हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। और अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया के माध्यम से आज हम फिर प्रोज़ 12th की प्रोज़ जो हमारी है उस प्रोज़ की जो पहला हमारा लेसन है अ गर्ल विद बास्केट, इसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही डिग्निफाइड स्टोरी है, ऐसे है और विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। विलियम सी डगलस अमेरिका के राइटर हैं और वह भारत की यात्रा पर आए हुए थे 1950 के आसपास। उसी समय हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। देश बहुत ही तंग हाल बदहाली से गुजर रहा था। पार्टीशन का जो दर्द था वो जगह जगह दिखाई देता था। तो विलियम सी डगलस जब आते हैं यहाँ पर तो इस मर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट द इंडियन थिंक, व्हाट द इंडियंस थिंक, भारत के लोग सोचते क्या हैं, आज़ादी पाने के बाद में उनकी रिएक्शन क्या है, कौन कौन सी चैलेंजेस उनके सामने हैं, उनको उनको उन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर रहे हैं, उन चैलेंजेस से कैसे मुकाबला करें। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, ऐसे है। और ये जो है रियल स्टोरी, मतलब ये है कि उनकी अपनी खुद की एक्सपीरियंस है जब वो भारत में आए और जो जो चीज़ों भारत में उन्होंने देखा उन चीज़ों को उन्होंने इसी के माध्यम से बताया। यद्यपि स्टोरी काफ़ी लंबी है लेकिन जो उनकी टोटल स्टोरी थी उसका एक्सट्रैक्ट ये है। बहुत ही प्यारा विषय है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा आपको। और बहुत ही मार्मिक स्टोरी भी है। वो खुद कहते हैं कि जब मैंने जो है एक लड़की का दृष्टांत इसमें आता है जो पूरे होल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो उस लड़की से विलियम सी डगलस बहुत ही प्रभावित होते हैं, जिसकी चर्चा वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी करते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो क्या है कि विलियम सी डगलस जो है हिल स्टेशन रानीखेत की ओर जा रहे हैं। हिमालय, जो रानीखेत हिमालय की चोटियों में है, दिल्ली से हिमालय तक की जो रानीखेत की यात्रा है, उस यात्रा के दौरान जो जो एक्सपीरियंसेस वो प्राप्त करते हैं, जो जो अनुभव उनको प्राप्त होता है, उन चीज़ों को उन्होंने इसमें बताया है। तो इस स्टोरी को आप पढ़िए, बहुत अच्छी विषय है और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक्सप्लेनेशन आता ही आता है। तो आप स्टोरी को जाने रहेंगे, एक्सट्रैक्ट को थोड़ा समझे रहेंगे तो आएगा, तो आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे। तो स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है और यहाँ पर जब भी राइटर ने लिखा है विलियम सी डगलस ने, तो वहाँ पर आई शब्द का यूज़ किया, यानी खुद उन्होंने अपने हिसाब को यूज़ किया है। तो वहाँ पर मैं भी आई का यूज़ कर रहा हूँ। और ये स्टोरी शुरू होती है जब उनकी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। तो इसमें है, आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज़, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बाई ट्रेन, बरेली तक मैं ट्रेन से जा रहा था। देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद मुझे जो है रानीखेत जो है कार से जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश, ये रानीखेत के बाद डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये रानीखेत का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ये बता रहा है कि रानीखेत क्या था, एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ये 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज़, जो 120 मील दूर 6000 फीट की ऊंचाई पर जो है हिमालय की चोटियों, ढकी हुई चोटियों के बीच में स्थित हिल स्टेशन यह है। द ट्रेन वाज स्लो, जो ट्रेन थी वो बहुत ही स्लो थी। एंड और आई स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और जो भी स्टेशंस रास्ते में पड़ते थे, इट स्टॉप्ड, ये रुकी, एट ऑल द वे, रास्ते में सभी स्टेशंस पर। यानी जो ट्रेन थी बहुत स्लो चल रही थी और ये जो है रास्ते में पड़ने वाले सारे स्टेशंस पर वो रुकी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपनी कंपार्टमेंट, यानी गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनको कंपार्टमेंट ही कहते हैं। तो अपनी कंपार्टमेंट से डोर को ओपन करके मैं गेट पर आया, यानी स्विंग किया। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और नीचे उतर करके प्लेटफॉर्म पर मैं घूमा। पोइट कह रहा है, राइटर कह रहा है कि मैं रानीखेत के लिए निकल पड़ा था दिल्ली से, और हिमाचल की रानीखेत 6000 फीट ऊंची हिमालय की चोटियों में स्थित एक ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है, मैं वहीं जा रहा था। लेकिन मैं ट्रेन से जब निकला तो ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी
और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी स्टेशंस थे सभी स्टेशंस पर रुकती थी और मैं पूरी तरह से एंजॉय करते हुए जा रहा था। हर स्टेशन जहाँ भी स्टेशन पर रुकती थी मैं जो है अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म्स थे वो पैक थे, भरे हुए थे, विद पीपल, लोगों से। किस तरह के लोगों से? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, यानी सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिकों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, पोर्टर यानी पोर्टर मतलब क्या कहते हैं, कुलियों से, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स जो फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। अधिकांश लोग, एवरीवन वाज बेयरफुट, नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड, पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट, लगभग में सभी लोग सफ़ेद जो है ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। पोइट बता रहा है, राइटर बता रहा है कि जितने भी लोगों को मैंने देखा उसमें अधिकांश लोगों में से सभी लोग क्या थे, नंगे पैर थे और जो है ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैंने लगभग में कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाले को मैं ढूंढ रहा था और मैंने 3 लोगों से बात किया, तो तीनों में से कोई एक आदमी मुझे मिला जो अंग्रेज़ी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने वर्ल्ड अफेयर्स पर, यानी विश्व की जो चीज़ें थी, मामले थे, उन पर हमने बात किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और इन दिनों जो न्यूज़ में रहने वाली चीज़ों, प्रत्येक चीज़ों टॉपिक पर हमने बातें की। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस नेशन की पल्स को, उस नेशन की धड़कन को फील करने की मैं कोशिश कर रहा था, यानी इस देश की नब्ज को पकड़ने की कोशिश मैं कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, चेक कर रहा था, ओपिनियन मतलब राय को, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, ऑफिशियल जो एटीट्यूड्स थे उनके विरुद्ध जो लोगों का दृष्टिकोण था उसको मैं चेक कर रहा था। एंड रिपोर्ट्स, और जो रिपोर्ट्स थे। द रूट ले, ये जो रूट था इनका बरेली तक का, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज़, ये ले में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, बिछा हुआ था, थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, संपन्न ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरिया, भारत के कृषि क्षेत्र के धनी क्षेत्रों में से ये फैला हुआ था, यानी जो रूट था वो कृषि प्रधान रूट था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये ऊपरी गंगा नदी के का समतल मैदानी भाग था। ये 1000 फीट एबव सी लेवल, जो कि सी लेवल से यानी समुद्र के स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल मतलब गर्मी वाला क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी वो ब्राउन, जो गंगा जो बह रही थी वो ब्राउन सिल्ट कलर की थी, यानी ब्राउन मटमैली कलर की थी। शॉलन विथ फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से बिल्कुल स्वॉलन थी, यानी फूली हुई थी, उफनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इसके ओवरफ्लो में इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हज़ारों एकड़ जो है चावल के फसल जो है इन अनडेटिंग थे, यानी रोपे हुए थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, इसके नॉर्थ में क्या था, जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस यानी बहुत लंबा फैलाव था, ऑफ ग्रास, घास का। हायर दैन ए मैंस हेड, यानी इंसान के हेड से भी ऊंची ऊंची घासों का जो है वो था, प्रसार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज़, जहाँ पर जो क्लम्प मतलब जहाँ पर बीच बीच में जो पेड़ थे उनके झुरमुट जो है से ही वो घास जो है अनब्रोकन थे। द होम ऑफ टाइगर्स, और ये जो ट्रीज़ थे वो क्या थे, होम ऑफ टाइगर्स, ये टाइगर्स के घर थे। एलिफेंट्स,
एलिफेंट्स के घर थे। पाइथन्स एंड कोबराज, पाइथन्स और कोबराज के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, सब जगह देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल ज़मीन थी, रनिंग टू द हॉरिजन, जो क्षितिज की ओर दौड़ लगा रही थी, यानी क्षितिज तक फैली आप नज़र दौड़ाते तो आपको समतल ज़मीन ही दिखाई पड़ रही थी। बट लेकिन डॉटेड हियर एंड दियर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, लेकिन इन खेतों में, इन ज़मीनों में डॉटेड लगे हुए थे हियर एंड दे, इधर उधर, सेक्रेड बनियान ट्री, यानी पवित्र जो है बनियान के पेड़, यानी बनियान पीपल के पेड़, पीपल के पेड़, हाँ तो जो है पीपल के पेड़ लगे हुए थे। और सेक्रेड क्यों कहा गया? क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो है पीपल बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, पाकर के पेड़ थे। सेव्ड लाइक एल्म्स, जो देवदार की तरह थे। एंड और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनकी जो ट्रंक थे, उनकी जो तना था वो बिल्कुल ट्विस्टेड था, मतलब ऐठा गोइठा था। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और नम हवा वाज मूविंग इन, अंदर आई थी, फ्रॉम दी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म लेकिन थोड़ी नम आर्द्र हवा जो है अंदर आ रही थी। मंकीज़, जो मंकी थे, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, मदर्स विद बेबीज़ क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो मंकीज़ थे उनमें से, जो मंकीज़ में कुछ मदर्स जो मंकीज़ थी, उन मदर्स से जो बेबीज़ मंकी थे वो क्लिंगिंग किए हुए थे, यानी चिपके हुए थे। आप देखेंगे बंदरों को तो जो है बंदरों के बच्चे अपनी मग से पेट में चिपके रहते हैं। तो वही कह रहा है कि क्लिंगिंग, चिपके हुए थे, टू देम, उनसे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनकी जो है पेड़ों के नीचे झूल रहे। स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस पर झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, और किसकी तलाश कर रहे थे? फूड की तलाश कर रहे थे, भोजन की तलाश में। द विलेजेस, वे गाँव, वी पास्ड, हम जहाँ से गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वह जो जहाँ जिन गाँवों से मैं गुजरा, वी पास्ड, हम गुजरे, हैड वॉल्स, दीवारें थी उनकी, मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई थी, मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, गाय के गोबर और पानी से मिल करके और मिट्टी से उनकी घर की दीवारें बनी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ्स वर थैचेड, उनकी जो ऊपर की जो चोटी थी, छत था, वर थैचेड, जो है घास फूस का था। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, जो है घास के बंडलों को जो है बम्बू पोल्स में टाइट किया गया था, बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, जिन्हें बल्लियों के माध्यम से फैलाया गया था। अगर आपने झोपड़ी देखी होगी, छप्पर देखा होगा, तो वही बता रहा है यहाँ पर कुल मिला करके कि जो उनके जो घर थे वो मिट्टी के बने हुए थे, जिन पर जो है गाय के गोबर लीपे पोते थे, और उनकी जो छत थे वो छप्पर के थे, जो कि बम्बू से, बांस से बांधा गया था। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन बीन्स दैट ग्रू ओवर देम, पम्पकिन यानी कद्दू की जो लताएं थी उनके ऊपर फैली हुई थी। वन इन ब्लूम, खिली हुई थी। ट्रेलिंग, लटकी हुई थी। स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, उन जो ड्राइव मीन्स होता है डल, उन जर्जर नीरस दीवारों से जो है पंपकिन की जो बेलें लटक रही थी, और उन पर जो है जो येलो कलर के जो फूल थे वे उनके ऊपर लटक रहे थे। आप देखे होंगे पंपकिन के जो फूल होते हैं वो येलो कलर के ही होते हैं। तो पोएट राइटर यही बता रहा है कि जो उनके घर थे, जिन रास्तों से मैं गुजरा, मैंने घरों को देखा गांव के, वे मिट्टी के बने हुए थे और मिट्टी की दीवार थे, छप्पर उन पर रखा हुआ था। उन छप्परों पर जो है कद्दू जो है की लताएं फैली हुई थी, और उन कद्दू की लताओं में से बहुत सी की लताएं नीचे झूल रही थी, और उन पर पीले रंग के फूल खिले हुए थे।
फिर देखते हैं, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन में माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। मेरा रूटीन जो था, रूटीन मेरा जो सामान्य आप टॉकिंग मेरी बातचीत करने का जो तरीका था विद द पीपल उस आदमी के साथ, वाज इंटरप्टेड। इंटरप्ट हो गया मतलब बाधा व्यवधान खड़ा हो गया। एज सुन एज आई लाइटेड, जो ही मैं उतरा, ये ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप, झुंड जो है, गेदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे क्या कर रहे थे, बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड ओवन, वे बास्केट कैसे थे, हैंड ओवन थे। ये बास्केट के बाद में हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इस बास्केट के बारे में बता रहा। रीड बास्केट्स, हाथ के बने हुए थे, रीड बास्केट्स थे, यानी नरकुल के वे बास्केट थे। विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, उन पर जो है सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न बना हुआ था, यानी सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न वाले नरकुल के बास्केट जो है हाथ के बने हुए वो बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपने बास्केट्स को ऊंचाई पर ले करके साउटिंग वर्ड्स, शब्द चिल्ला रहे थे, यानी वे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं उन शब्दों को नहीं जानता था, बट कन्वेइंग, लेकिन वे अपना कन्वे कर रहे थे, अपना मैसेज यानी अपना संदेश पहुंचा रहे थे, अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर। और लेकिन आई डू नॉट नो, पोइट कह रहा है, राइटर कह रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या कह रहे थे, उनके लैंग्वेज को तो मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनकी डिज़ायर को बिना गलती के मैं कन्वे कर रहा था, उनको समझ रहा था। फिर देखते हैं, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, यानी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन मतलब शरणार्थी वाले बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीड, जब बंटवारा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की बंटवारा, वाज डिक्रीड, आदेश हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हजारों हजार लोग, सैकड़ों हज़ार लोग, पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी जड़ों से उखड़ गए। एंड और चेंज्ड दियर रेजिडेंसेज, अपने जो है रेजिडेंसेज को, अपने निवास को चेंज कर लिया। 9 मिलियन पीपुल, 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन मतलब 90 लाख पीपुल, लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और इंडिया आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ड्राइवन वे खींचे चले आई, बाय द फेयर यानी डर से, ऑफ रिलीजियस धार्मिक, फैनेटिसिज्म मतलब उद्दंडता, उन्माद, ये कट्टरता, यानी धार्मिक कट्टरता के डर से 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि पाकिस्तान, अब आप अगर पार्टीशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो तो बड़ा ही दर्दनाक कहानी था। जो है इंडिया के लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने जाने लगे, और बहुत सारे कत्लेआम हो, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये बड़ा ही एक इशू था। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी हिंदू रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि जो है वहाँ पर धार्मिक कट्टरता का हमेशा भय था। तो यही पोएट बता रहा है, राइटर बता रहा है, दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, वे सब क्या गरीब लोग थे, टू स्टार्ट विद, जिन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी। दे वर पुअरर, वे और भी पुअरर हो गए, यानी और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा, पद यात्रा शुरू की। फॉर ऑल, इन सब के लिए, दे कुड कैरी, जो कुछ वे ला सकते थे, वाज ए बीट ऑफ फूड, थोड़ा बहुत खाना ला सकते थे, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान ला सकते थे, क्योंकि जब आदमी पैदल चलता है तो क्या ला सकता है, थोड़ा बहुत खाना लेकर बांध कर चलेगा, और जो है थोड़ा सामान जो बहुत ज़रूरी होगा वही लेकर के चलेगा, और पैदल चलने पर बहुत दिक्कतें होती हैं। सून, जल्दी ही, दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वे क्या हो गए, आउट ऑफ फूड हो गया, उनका भोजन समाप्त हो गया। एज फ्यू डेज आफ्टर, और कुछ दिनों के बाद ही, दे स्टार्टेड, ये फ्यू डेज आफ्टर, दे स्टार्टेड, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, दे स्टार्टेड शुरू हो गए, दे बिगेन टू फॉल वो गिरने लगे, दे बिगेन टू फॉल वो गिरने लगे, बाय द साइड, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर,
इन डाइड वेयर दे फेल, और चूँकि उनके पास भोजन भी नहीं था, जिसकी वजह से वह रास्तों में ही भूख और प्यास के मारे गिरने लगे, और जहाँ वह गिरे वहीं पर वह मर गए। तो राइटर यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न था, उस डिवीज़न में धार्मिक कट्टरता के डर से बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में आ गए, और वह जब वहाँ से चले तो सब गरीब लोग थे, जब चले तो वह और ज़्यादा गरीब हो गए। तो इस प्रकार से ये कहानी है। इसके आगे इसमें जो बचा हुआ स्टोरी है, इसे उसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। आप